प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, जिंदगी की हकीकत ये है कि दिन हमारे इम्तिहान का मैदान है और रात हिसाब का लम्हा। जब अंधेरा छा जाता है और दुनिया सो जाती है तो इंसान अपने रब के करीब तरीन होता है। यही वो घड़ियां हैं जिनमें बंदे का क्या गया छोटा सा अमल आने वाले दिनों की तकदीर लिख देता है। अक्सर लोग समझते हैं कि रात सिर्फ सोने के लिए है, लेकिन दरअसल रात आने वाले कल का बीज है। जो बीज मुआफ करने, शुक्र करने, दुआ करने और सिदका देने के जज्बे के साथ बोया जाए, वो सुबह को फलदार दरख्त बनकर निकलता है। लेकिन जो बीज नफरत, नाशकरी और कीना के साथ बोया जाए, वो अगले दिन को अंधेरा और बर्बादी में बदल देता है। आज मैं आपको 5 ऐसे राजदाराना ऐमाल बताने जा रही हूँ जो अगर तुम रात को सोने से पहले कर लो तो अल्लाह तुम्हारी तकदीर के कफ्ल खोल देगा, रिज्क के दरवाजे वसिया कर देगा और दिल के अंदर सुकून की नहरें बहा देगा। पहला अमल, सबको दिल से मुआफ कर देना। बहनों और भाइयों, दिल की कड़वाहट इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। बाज लोग छोटी छोटी बातें याद रखते हैं, रिश्तेदारों के तंज दिल पर बैठा लेते हैं और बरसों तक मुआफ नहीं करते। यही कीना उनकी दुआओं को रोक लेता है और उनके नसीब के सितारे को बुझा देता है। याद रखो, जिसने सबको मुआफ करके सोना सीख लिया, उसने अपनी तकदीर रोशन कर ली। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, कायनात का सबसे मीठा बस्तर वो है जिस पर इंसान सबको माफ करके सोए। एक किस्सा सुनो। एक औरत ने अपने पड़ोसी को मामूली बात पर दिल से बुरा भला कहा और बरसों तक दिल साफ न किया। जब मरी तो उसकी रूह चीखने लगी कि मुझे सुकून क्यों नहीं मिल रहा। जवाब मिला, क्योंकि तूने दुनिया में दूसरों को सुकून नहीं दिया, तूने दिल को जहर से भर कर रखा। उसलिए बहनों और भाइयों, सोने से पहले सबको मुआफ कर दो, चाहे उन्होंने तुम्हें कितना ही दुख दिया हो। दूसरा अमल, अल्लाह का शुक्र और सच्ची तौबा। रात का वक्त अल्लाह के सामने अपनी गलतियों का औतराफ करने का बेहतरीन लम्हा है। दिन भर में जो ज़बान से, आँख से या दिल से गुनाह हो जाए, इस पर मुआफ़ी मांग लो। ये आदत जिंदगी को हल्का कर देती है। याद रखो, नाशकरी सबसे बड़ी मुसीबत है। नाशकरा शख्स कभी सुकून नहीं पाता, जबकि शुक्रगुजार इंसान किचन में एक रोटी पर भी मज़े से खा लेता है और कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह की अता है। एक वाक़या सुनो। एक गरीब किसान हर रात सोने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता। गांव वाले हंसते थे कि उसके पास है ही क्या, लेकिन जब कहत पड़ा तो उसके खेत हरे भरे रहे। लोगों ने कहा, ये कैसे हुआ? उसने जवाब दिया, ये शुक्र की ताकत है। तीसरा अमल, मियाँ बीवी का सुलह के साथ सोना। शौहर और बीवी की मोहब्बत वो स्तून है जिस पर घर की इमारत खड़ी होती है। लेकिन अक्सर मियाँ बीवी दिन भर की बातों पर जिद पकड़ लेते हैं और चुपचाप एक दूसरे से रूठे रहकर सो जाते हैं। याद रखो, ऐसा घर बरकत से खाली हो जाता है। फरिश्ते ऐसे बस्तर पर रहमत नहीं लाते। इसके बराकस, अगर शौहर बीवी के माथे को सहला दे या बीवी मोहब्बत भरा जमला कह दे तो पूरा घर नूर से भर जाता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जिस रात मियाँ बीवी हंस कर सो जाएं, उनके घर में रिज्क की नहरें बहती हैं। चौथा अमल, वालदीन के लिए दुआ। चाहे वालदीन जिंदा हूँ या दुनिया से जा चुके हूँ, उनके लिए दुआ करना रिज्क और जिंदगी में बरकत लाता है। वालदीन की रिजा अल्लाह की रिजा है। एक बेटे ने अपनी माँ को मामूली बात पर बद्दुआ दी। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, अल्लाह तुझे भौंका न रखे। वो दुआ इतनी मकबूल हुई कि उसका कारोबार दिन रात तरक्की करने लगा। दूसरा बेटा अपनी माँ को बड़ा भला कहता रहा और माँ की आंखों से निकलने वाले आंसू इसके नसीब को जला गए। वालदीन के लिए दुआ करना गोया अपनी तकदीर को चमकाना है। पांचवां अमल, सिदके की नीयत। सिदका ऐसा चिराग है जो अंधेरों को मिटा देता है। चाहे वो एक रोटी हो, एक घूंट पानी या एक नरमी से बोला हुआ जुमला, ये सब सिदका है। याद रखो, सिदका न सिर्फ रिस्क बढ़ाता है बल्कि मुसीबत को भी दूर करता है। एक ताजिर हर रोज थोड़ा सा सिदका देता था। लोग मजाक उड़ाते कि ये चंद सके क्या करेंगे, लेकिन जब आग लगी तो उसके घर के सिवा सबके घर जल गए। लोगों ने पूछा, ये कैसे बच गया? उसने कहा, ये मेरे छोटे छोटे सिदकों की हिफाजत है। नतीजा और नसीहत। प्यार ये बहनों और भाइयों, ये 5 अहमाल कोई कहानियां नहीं बल्कि हकीकत का खजाना है। 1. सबको मुआफ करके सोना। 2. अल्लाह का शुक्र और सच्ची तौबा। 3. मियाँ बीवी का मोहब्बत से सोना। 4.
والدین کے لیے دعا۔ 5 صدقے کی نیت، جو ان پر عمل کرے گا وہ دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی پائے گا، اور جو انہیں چھوڑ دے گا وہ دیکھے گا کہ رزق کم ہو رہا ہے، محبت کم ہو رہی ہے اور زندگی اندھیروں میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ لہٰذا آج سے عہد کرو کہ ہر رات ان 5 اعمال کے ساتھ دن ختم کرو گے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی رزق اور سکون کا راز ہے۔